महाराष्ट्र का वो लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार 2024 के चुनावी रण में उम्मीदवार उतारा है। महाराष्ट्र का वो लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा पहले की और बाद में उस कैंडिडेट को अपने पार्टी में शामिल किया। महाराष्ट्र का वो लोकसभा क्षेत्र जहां महायुति गठबंधन के एक घटक दल ने बीजेपी के खिलाफ ही कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पूर्व में यहां से चुनी गई सांसद देश की राष्ट्रपति तक बनी। महाराष्ट्र का अमरावती लोकसभा क्षेत्र और इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा हैं, कांग्रेस की तरफ से विधायक बलवंत वानखेड़े हैं, वहीं महायुति के घटक दल प्रहार जनशक्ति ने बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया है और वो है दिनेश बूब। अमरावती पर जिन अंबा देवी की कृपा बरसती है, उनका आशीर्वाद और साथ ही जनता का वोट अमरावती में किसे मिलेगा, ये हम अमरावती में जानने की कोशिश करेंगे। संसद में जब ये बोलती हैं तो मोदी सरकार की लाइन बोलती है। विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। सड़क पर जब ये बोलती हैं तो मोदी विरोधी उनके टारगेट पर रहते हैं। अमरावती से नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी में है। बीजेपी के टिकट पर इस बार भी अमरावती से ये चुनाव लड़ रही हैं। नवनीत राणा पर आरोप है कि 2019 में मोदी का विरोध करके ही ये सांसद बनी और एनसीपी कांग्रेस का वोट हड़प लिया। उद्धव ठाकरे से इनकी कट्टर सियासी दुश्मनी है। उद्धव ठाकरे के घर के आगे हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद विवादों में आई। उद्धव सरकार ने नवनीत राणा को गिरफ्तार करवाया। इसके बाद से ही इनका सियासी ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा के बीच खटास किस लेवल पर है, वो संजय राउत के इस बयान से समझ सकते हैं। नवनीत राणा को लेकर भाषाई मर्यादा तोड़ने में कोई गुरेज नहीं करते। अमरावती में संजय राउत इंडी अलायंस के कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगने आए थे और नवनीत राणा के लिए ये विश्लेषण प्रयोग कर रहे थे। ही लढाई बळवंत वानखेडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। ये पक्की मोदी समर्थक हैं और इंडी अलायंस की घोर विरोधी बन चुकी हैं। इस बार महिला शक्ति, सनातन शक्ति, विकास शक्ति और मोदी की गारंटी पर वोट मांग रही हैं। वारे कमाल आया कमाल, वारे कमाल आया कमाल, वारे कमाल आया कमाल। अब की बार दिल से नवनीत राणा फिर से भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहो दिल से अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाओं के चेहरे पे स्माइल आती है। छोटे छोटे बच्चे आपको मिलने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ तोड़ते होते, उसका कारण एक ही है कि आप 5 साल लोगों के बीच में रहे हो और उसका रिफ्लेक्शन सभी के चेहरे में दिख रहा है। मुझे लगता है मेरे चेहरे पे भी वो दिखता है जब लोगों को सामने जा रही हूँ। पक्ष कह रहा है कि धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति का चुनाव है। कह रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा धन शक्ति से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जन यानी कि जनता उनके साथ।
जनता ने तो मुझे 2019 में ही बहू के नाते भर भर के जन शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिया था, और इस बार भी उसी तरीके से उससे कई ज्यादा रिस्पांस लोगों का है। तब मैं अकेली खड़ी थी, इस बार मोदी जी का साथ है। अमरावती से नवनीत राणा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से है। हुआ सच्चा नेता अमरावती कर उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े। जो इंडिया अलायंस में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और राहुल गांधी की कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने दरियापुर से अपने विधायक बलवंत वानखेड़े को मैदान में उतारा है। बलवंत वानखेड़े खुद को अमरावती का भूमिपुत्र बता रहे हैं, नवनीत राणा को बाहरी बता रहे हैं, अमरावती में धन शक्ति बनाम जनशक्ति की लड़ाई बता रहे हैं। जनशक्ति यानी सब यहाँ के लोगों को मालूम है कि उनके पास धन कितना कमाया। 5 सालों में अब वो बहू बन के आए यहाँ पर। 553 कोटी की मालमत्ता है। कोई बहू की 553 कोटी मालमत्ता रहती, यानी वो धन शक्ति है उनके पास। वो धन के बलबूते पर उनको लगता है कि हम खरीद सकेंगे। पर अभी जो किराना बांटते थे, कुछ साड़ी बांटते थे, वो साड़ी किराना सब उनके आंग पर है। आपके पास क्या है? अब मेरे पास जनाधार है, जनशक्ति है, जनशक्ति है मेरे पास। और ये जनशक्ति मेरे साथ तुमको आप ये देहात में खेल, जो हमारा छोटा सा खेड़ा रहता, देहात रहता, उसमें भी आपको दिखाई देगा कि सब लोग साथ हैं। ये लड़ाई क्या हुई फिर? धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति। मुझे लगता है उन्होंने एक बार अपने घर में अपनी माता श्री को, अपनी बेटी को और अपनी वाइफ के एक बार उनको देखना चाहिए कि महिलाओं का घर मायका नहीं, उनका ससुराल होता है। महिला तो जब एक जगह गांठ मार लेती है तो आखिरी सांस उनके ससुराल में निकलती है। और अगर मेरा ये ओरिजिनल घर नहीं है तो मेरा प्रश्न है, मेरा कौन सा घर है? हम लड़कियों का घर कौन सा होता है? मायका होता है या ससुराल होता है? उन्होंने मुझे बता देना चाहिए। बलवंत वानखेड़े नवनीत राणा पर पर्सनल अटैक करते हैं। कहते हैं कि 5 सालों में नवनीत राणा ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसा बनाया, कोठी बनवाई, अभिनेता और अभिनेत्री को बुलाकर ठुमके लगवाए और खुद भी ठुमके लगाए। बलवंत वानखेड़े का दावा है कि नवनीत राणा कम से कम 3 लाख वोट से हारेंगी। 400 पार का जो उन्होंने बताया, तो ये तो पहली बार कहाँ से चुन के आई थी? हमने चुन के दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भरोसे पर, बलबूते पर चुन के आए। अब उन्होंने 2 महीने में छोड़ के उधर गए, तो फिर अब लोग उनका हिसाब चुकता करेंगे। जो लोगों ने उनके लिए मेहनत की और उन्होंने जो गद्दारी की, उनका अब जो निकाल का दिन है कौन सा? 4 जून में आपको देखा जाएगा। पूरा हिसाब चुकता करेंगे वो लोग। वो तो कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत काम किया अमरावती के लिए। 5 साल के काम क्या किया? कई दहंडी लगाई, वहाँ हीरो हीरोइन लाए, नाचे, इन्होंने भी ठुमके लगाए, तो ये कुछ विकास नहीं। ये ठुमका जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे आप रिएक्ट करती हैं? मैंने बोला ना, कांग्रेस अपनी मर्यादा भूल गई है। हेमा मालिनी जी के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बोलते हैं, या फिर अपनी कंगना रनौत के लिए जिस तरीके से उसका भाव पूछा गया, तो मुझे लगता है कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में सम्मान करना है, और ये देश महिलाओं के सम्मान से पहचाना जाता है। कांग्रेस अपनी लेवल छोड़कर सिर्फ राजनीति कर रही है, और ये देश के लोगों को अच्छे से पता है जो महिलाओं के हित में काम करता है वो देश का नरेंद्र मोदी है। तो देश के नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की महिलाएं रहेंगी, और मेरे क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग, युवक एक बहू के साथ, एक दोस्त के साथ, एक फ्रेंड के नाते जो मैंने काम किया है उनके साथ रहेंगे। बलवंत वानखेड़े के इस दावे के पीछे वजह है ये प्रहार जनशक्ति पार्टी, जिसकी एंट्री ने अमरावती की लड़ाई को तिकोनी बना दिया है।
अमरावती लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दरियापुर, तेओसा और अमरावती शहर की सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं मेलघाट और अचलपुर विधानसभा सीटों पर प्रहार जनशक्ति पार्टी काबिज है। छठी विधानसभा क्षेत्र बड़नेरा पर बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी नवनीत राणा के प्रति रवि राणा विधायक हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी शिंदे अजीत पवार की महायुति के साथ गठबंधन में थी, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही नवनीत राणा को टिकट दिया, उससे नाराज होकर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। प्रहार जनशक्ति के संस्थापक बच्चू कडू अचलपुर से विधायक हैं और इलाके में जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने दिनेश बूब को मैदान में उतारा है। दिनेश भाऊ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता हैं और अमरावती में प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिनेश बूब कांग्रेस उद्धव शरद पवार का प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। नवनीत राणा को हराने के लिए इन्हें उतारा गया है। आपको महायुति के कैंडिडेट देने से दिक्कत है या जो नाम उन्होंने दिया है, जो कैंडिडेट दिया है नवनीत राणा, उससे दिक्कत? दोनों भी है। एक तो कैंडिडेट अच्छा है हमारा, दूसरा वो जो प्रॉब्लम है हमेशा धमकी देना लोगों को। बीजेपी का कार्यालय जिन्होंने फोड़ा, कार्यकर्ता को मारा, उसको खून निकाला उसके, वो तुषार भारती जैसा एक सच्चा कार्यकर्ता के घर में जाकर वहाँ जाकर उसको मारा, तो ऐसे का लोगों को क्यों टिकट दिए जाए? क्या मुसीबत पड़ी बीजेपी में? नवनीत राणा से ऐसी क्या आपको दिक्कत है? क्या मैंने ये बोला ना, यही तो बोला मैंने। अगर मारने धमकी की बात करते हैं तो कोई झुक जाएगा ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला तोड़ीबाज, ये 2-2 शब्द के लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ सीना तान के बिल्कुल। और किसान की बात लेके जाना है लोगों तक, किसान और मजदूर की बात इस चुनाव के माध्यम से, एक चुनाव लड़ने से पूरे महाराष्ट्र में ये बात जाएंगी। शिवसेना यूबीटी में थे, हैं, क्या अभी क्या स्थिति? मैं शिवसेना, जो मूल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, उसमें हूँ और अभी तक का मुझे निष्कासित किया गया नहीं है। तो क्या बच्चू कडू साहब को अपना एक प्लेयर बोरो दिया है उद्धव साहब ने? नहीं, उद्धव साहब को इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे स्थानिक लेवल पे हमारा डिस्कशन होके शिवसेना के भी कुछ लोग उसमें सहभागी है, शीर्षस्थ नेता, जिन्होंने ये केमिस्ट्री बनाई है। आपके सामने कौन है टक्कर में, बीजेपी या कांग्रेस? किसे मानते? कोई नहीं दिख रहा। जनता का इतना समर्थन हमें है कि हम लोग, दूसरे नंबर पे तो कोई होगा लोग नहीं, अभी हम हमारे प्रचार से फुर्सत नहीं है। हम लोग बुला रहे हैं, वहाँ जाने से हमारे को फुर्सत नहीं। हमारे को मटेरियल कम गिर रहा है, प्रिंटिंग करा रहे हैं, भेज रहे हैं, उसमें हमारी पूरी यंत्रणा लगी हुई है। हम लोगों तक का पूरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोग जो उत्साह से हमें बुला रहे हैं तो विजय पथ की ओर हम अग्रसर हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन अमरावती में पलड़ा नवनीत राणा का भारी लग रहा है। नवनीत राणा पिछली बार निर्दलीय लड़ी थीं, कांग्रेस एनसीपी का साथ मिला था, लेकिन इस बार पिछली बार वाले हालात नहीं हैं। अमरावती शिवसेना का किला रहा है। 2019 में नवनीत राणा ने इसे जमींदोज कर दिया। अब शिवसेना के किले में पार्टीशन हो गया है। ऐसे में वोट का भी बंटवारा तय है। शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई है। अजीत पवार का दावा भारी है। नवनीत राणा को अजीत दादा की पार्टी का सपोर्ट है। यहाँ से वोट का बंटवारा होना भी लगभग तय है। महाराष्ट्र कांग्रेस भीतरघात से जर्जर हो चुकी है, लिहाजा वोटर कांग्रेस को लेकर भी अभी संशय में हैं और वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े के सुर में सुर मिला रहे हैं, जो इस पूरे मुकाबले को उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा के बीच पर्सनल लड़ाई के चश्मे में दिखा रहे हैं। आपको बताता हूँ, यहाँ के जो शिवसैनिक है, शिवसैनिक नहीं, बाला साहब ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे के दिल में जगह ये शिवसैनिक के दिल में है। और उन्होंने 5 साल जो किया, वो 5 साल इतनी उन्होंने गलत हरकतें की, हनुमान चालीसा मातृश्री से लेके तो अमरावती तक, ये सब लोगों के ख्याल में आई। आज हमारे से ज्यादा शिवसैनिक इसलिए आ गए हैं कि उनको जगह दिखाना है। शिवसैनिक यस, कांग्रेस के लिए प्रचार? वाह, क्यों नहीं? क्यों? जो ऊपर से आदेश आएंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवार जी, अटैक करेंगे। इनकी टारगेट पर नवनीत राणा है, जो अकेले दम पर उद्धव ठाकरे की बुनियाद हिलाने का मादा रखती हैं।
वो जहां जाती हैं नारी शक्ति, सनातन शक्ति और मोदी भक्ति में ही जीत की पक्की गारंटी बताती हैं। उद्धव जी और संजय राउत दोनों आने वाले हैं इस इलाके में प्रचार के लिए। बहुत बढ़िया। मेरे अमरावती को इतना महत्व मिल रहा है कि नेताओं ने 5 टर्म में जिनकी सेना यहाँ पर चुन के आती थी, उन्होंने ये सीट का दावा भी नहीं किया। यहाँ से पता लगता है कि उनको अमरावती से कितनी घबराहट है और अमरावती को मतदारों से कितनी घबराहट हो रही है। ये स्पष्ट तभी जाहिर हो गया। विरोध में आना है, हमारी अंबा नगरी है, हर किसी का स्वागत करती है, पर प्यार तो वो अपनी बहू को करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हीरोइंस को यहाँ पे बुलाया गया और ऐसे आयोजन करा के ठुमका लगवाया गया और ठुमका लगाने का काम जो है वो 5 साल तक हुआ, ऐसा बलवंत वन खड़े ने हमारे साथ इंडिया टीवी के इंटरव्यू में। मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि जितने भी लोग विरोध के ऑपोजिशन है, उनको कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो एंटरटेनमेंट का पार्ट वो इसके साथ जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है धर्म के प्रति निष्ठा हमारी बहुत तेज है। हमारे लोगों की सेवा जो मैंने 5 साल नहीं 11 से 12 साल की है। आज 15 दिन पहले टिकट मिली करके मैदान में उतरी नहीं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो नवनीत राणा को जिले में पहचानता नहीं होगा, चेहरे से, नाम से, कामों से। तो मुझे लगता है ऑपोजिशन का काम है कुछ तो बोलना है, कुछ में कुछ भी आ जाता है। मोदी सरकार फिर से लाना है, देश का विकास अगर करना है तो फिर से मोदी जी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अमरावती से अपने को नवनीत जी राणा को चुन के लाना है कमल के फूल पे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास ये दुगनी तेजी से अपने अमरावती जिले का होगा। हर गांव में विकास होगा, गरीबों को घरकुल मिलेंगे, पानी की समस्या सॉल्व हो जाएंगी, शेतकारी शेत मजदूर के माल को हमी भाव मिलेगा। अभी बेलोरा विमानतल का काम चालू है, रेलवे वैगन जो कारखाना वहाँ पे आने वाला है, शकुंतला चालू है, शकुंतला एक्सप्रेस ब्रॉडगेज होने वाली है, स्काई वॉक का कार्यक्रम चालू है चिकलदरा में। तो बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी का जो एक विकास का विजन है, उसी विजन को लेकर नवनीत जी राणा इस चुनाव में खड़ी है। और सारी जनता अमरावती जिले के लोकसभा की युवा शक्ति, महिला शक्ति, पितृशक्ति, सारी जनता ये मोदी जी के साथ है। और मोदी जी का विजन पूरा करने के लिए अमरावती जिले से नवनीत जी राणा को यहाँ जम के मतदान होने वाला है। और पूरे विदर्भ से सबसे ज्यादा लीड लेकर चुन के आने वाली सीट नवनीत जी राणा की होंगी। त्रिकोणीय लड़ाई में तीनों कैंडिडेट ने अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन नवनीत राणा पॉपुलैरिटी में बहुत आगे चेज कर रही हैं। एक तरफ से वो सनातन को भी सेट कर रही है, दूसरी तरफ दलित वोटर से भी कनेक्ट कर रही हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती थी। खुद नवनीत राणा दलित जाति से आती हैं। अंबेडकर जयंती के दिन नवनीत राणा ने दलितों के साथ बिताया और कैंपेन किया। ये जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये इलेक्शन के नहीं है, ये 5 साल की ओपीडी हमारी जो हम हैंडल करते हैं। मुझे लगता है काम करने वाले व्यक्ति की, और देश के नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ठहराया है, और अमित शाह जी ने और देवेंद्र जी ने, तो कुछ देख के ही ठहराया होगा। देश में जब नारा लग रहा है अब की बार 400 पार, तो कमज़ोर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। अब अपोजिशन को कुछ तो बोलना है, इसके लिए शायद बोल रहे होंगे, पर मेरा हमेशा से प्रयत्न रहता है कि सिर्फ लड़ाई इलेक्शन की आचार संहिता से लेके मतदान तक, उसके बाद वो सब मेरा परिवार है। तो वो जितनी अपनी लेवल छोड़कर एक महिला पे टीका करना चाहते हैं या जो भी शब्दों का यूज़ करना चाहते हैं, मैंने अपना काम करना है। 5 साल अगर ईमानदारी से मैंने काम किया है तो लोग आने वाले समय में वो मेरे साथ हैं, इतना मुझे विश्वास है। ऐसी महिला उम्मीदवार हूँ, ना मैं हार के बारे में चिंता करती हूँ, ना जीत का जश्न उस तरीके से मनाती हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं काम करती हूँ। कितनी फौज मेरे विरोध में पीछे लगी है, नवनीत राणा कभी ध्यान नहीं देती, और कितने लोग साथ में खड़े हैं उसका भी ध्यान नहीं रखती। मुझे ये मालूम है, मैदान में उतरी हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके, मयान से तलवार निकालने की बारी आई तो नवनीत राणा वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। किसने कहा एनसीपी नहीं है? अजीत दादा की एनसीपी हमारे साथ है, महायुति में है, तो कहाँ कमतरता हुई है? हम बड़े हैं, यहाँ पे शिंदे गठ हमारे साथ हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का हमारे साथ होना और वही सिंबल पे मुझे लड़ना,
तो हम हर जगह हर पार्टी में प्लस हैं, माइनस कहीं नहीं है। उद्धव जी के बारे में क्या कहेंगे? उद्धव जी के बारे में क्या कहेंगे? उद्धव जी पूरे जोर शोर से पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को तड़ीपार कर देना है महाराष्ट्र। जिसकी पार्टी ने उद्धव जी को खुद को तड़ीपार किया, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में अगर बोलते हैं तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें बराबर दिखाएगी कि उनकी जगह उनके पार्टी के सदस्य विधायक जो अपने लोगों को जोड़ के नहीं रख सके, वो दूसरे को क्या तड़ीपार करेंगे। अमरावती का जाति समीकरण कहता है कि जिधर अमरावती का दलित मुस्लिम रहता है, जीत का सेहरा उधर ही बनता है। अमरावती में 18,24,454 वोटर हैं, जिसमें 33% के करीब दलित और मुस्लिम मतदाता हैं। पिछली बार दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने दिल खोलकर नवनीत राणा का साथ दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। सुरक्षित सीट पर तीनों कैंडिडेट दलित हैं। मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को लेकर कॉन्फिडेंट में नहीं रहता। इस बार वो क्या करने वाला है ये कहा नहीं जा सकता। आदिवासी 14%, कुणबी पाटिल 17% हैं और दूसरी ओबीसी जातियां भी हैं जो निर्णायक भूमिका में रहती हैं। अमरावती का सोशल इक्वेशन कहता है कि चुनाव का कांटा फंसता हुआ दिखता है, लेकिन अमरावती का वोटर क्या कहता है? वो भाजपा से यहाँ से कैंडिडेट हैं और वो 100% चुन के आने वाली हैं। क्यों ऐसा? उन्होंने यहाँ बहुत विकास किया है। पहली बात कि यहाँ 40 साल पहले 1984 में रेलवे के बोगन की फैक्ट्री आई थी, जो नवनीत राणा के काल में हुई है। यहाँ का बेलोरा एयरपोर्ट नवनीत राणा के काल में हो रहा है, तो 100% वो नवनीत राणा चुन के आएंगे यहाँ पे। अभी कोई बोलता है पंजाब वाले, कोई बोलता है राणा जी, कोई बोलता है दिनेश भूप जी। आदमी तो तीनों भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो डीप में गए हैं उसमें से वही चुन के आने वाले हैं। वैसे तो राणा जी का दिखता है। राणा जी को पिछले बार जिन लोगों ने वोट दिया था, जब वो निर्दलीय थी, तो कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन किया था। जिन लोगों ने पिछले बार उनको वोट दिया था, क्या वो लोग फिर से वोट देने वाले हैं इस चुनाव में? क्योंकि अब तो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। वो तो बता नहीं सकते, हर एक का मन का तो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन अगर वो देखा जाए तो अगर मोदी जी का काम देखा जाए तो जो मोदी जी को फेवर करते हैं तो वो तो ट्रांसफर होंगे ही, अगर ऐसा है तो। जी पड़ता तो है, काफ़ी लोग इनके खिलाफ भी है, पर उनको थोड़ा सा भविष्य के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा दूरदर्शी होकर सोचना चाहिए। नवनीत राणा रहेंगी तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी सारा काम होगा ही होगा। दिनेश भूप कैंडिडेट हैं, वो किसका वोट लेने वाले हैं? शिवसेना का वोट लेगा ना वो। नहीं तो बीजेपी को नुकसान होगा कि पंजे को नुकसान होगा? बीजेपी को नुकसान होगा। हाँ, बड़ा नुकसान होगा, छोटा बड़ा नुकसान होगा। नवनीत राणा जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी? नहीं जीतेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि एक घर में दो आदमी होना नहीं है। क्योंकि उसने वो आमदार ने तीन टर्म निकाले, मैडम ने एक टर्म निकाल लिया। अभी वो होना नहीं, एक घर में दो होना नहीं ना। हाँ। अमरावती लोकसभा चुनाव का परिणाम बहुत कुछ महायुति के घटक दल प्रहार जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट को मिलने वाले वोट पर निर्भर करेगा। प्रहार जनशक्ति को ज्यादा वोट मतलब नवनीत राणा की राह मुश्किल, और कम वोट मतलब कांग्रेस की नैया बीच मझधार में डूब जाएगी। लेकिन इन सब राजनीतिक गणित से ऊपर मोदी का चेहरा है, जो नवनीत राणा को अपने बाकी प्रतिद्वंदियों से आगे रखे हुए है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, अमरावती।